नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम पैसिव के अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे आपसे। पिछली कक्षा में हम साधारण वाक्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव के कॉमन नियमों के बारे में, क्रियाओं के साथ सहयोगी क्या आएंगे उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में बताया गया था कि हम आगे प्रश्नवाचक वाक्यों पर चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए मैंने कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हैं। इनमें मैं आपको बता दूं, नया नियम कोई नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्यों में भी नियम सारे वही चलते हैं जो साधारण वाक्यों में लागू होते हैं। तो फिर अंतर क्या है साधारण में और प्रश्नवाचक वाक्यों में? ये अंतर है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता से पहले आएगी, बस इतना ही अंतर है। बाकी सारे नियम, 5 कॉमन नियम, क्रियाओं के नियम, सहयोगी से वैसे ही चलेंगे जैसे हमने साधारण वाक्यों में समझे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस, डू यू लाइक माई व्यूज। आप साधारण वाक्य की तरफ पर पहले से क्लासिफाई कर लें। ये शुरू में इस बार हेल्पिंग वर्ब दी है डू, यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है, माई व्यूज ये आपका ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आप पहला ही कॉमन नियम अप्लाई करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरू में लाएंगे। तो शुरू में देखिए है डू। साधारण वाक्यों में हमने देखा है डू और डज का संबंध एचआरएम से है और डिड का संबंध वाज और वर से है। तो यहाँ से आप डू हटाएंगे और इसकी जगह एचआरएम लगाएंगे। अब ये एचआरएम किसके अनुसार आएगा? जो आपका नया सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार आएगा। नया कर्ता आपका माई व्यूज बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए एचआरएम में से आर, नया कर्ता हो गया माई व्यूज। अब पहला नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। दूसरा नियम आता है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, जो हमने शुरू में लगा दी है। अब पैसिव का तीसरा नियम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म हो गई लाइक, शेष भाग इसमें है नहीं, तो फिर सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऐड करते हैं रूल नंबर 5 के अनुसार बाई, और ये यू का वापस कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आर माई व्यूज लाइक्ड बाई यू। हैज योर मदर अलाउड यू फास्ट फूड। एक बार फिर से देखे, हैज आया शुरू में तो वापस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैवी आएगी। योर मदर सब्जेक्ट है, अलाउड मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है। फास्ट फूड शेष भाग है, यू को उठाकर शुरू में लाएं। अब यू चूंकि बहुवचन है इसलिए आप वापस हैज नहीं बल्कि हैव का प्रयोग करोगे। नया कर्ता बन गया यू, फिर वर्ब की हैव यू। अब एज ए हेड में हमने साधारण वाक्यों में 3 सहयोगी के बारे में पढ़ा है। मैं एक बार यहाँ पर लिख दूं आपके लिए, बी और बीइंग। बी आता है मॉडल के साथ, बीन आता है हैज, हैव और हैड के साथ, और बीइंग आएगा जब आपको मेन वर्ब के साथ आईएनजी मिले। क्योंकि यहाँ पे हैव आया है इसलिए आप सहयोगी जोड़ोगे बी। और ध्यान रखें प्रश्नवाचक वाक्यों में सहयोगी आप जब भी जोड़ोगे नए कर्ता के तुरंत बाद जोड़ोगे। तो हैव यू पहले हम सहयोगी बिठाएंगे बीन, अब वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाउड, अब शेष भाग जोड़ दो फास्ट फूड और सब्जेक्ट कर्ता जिसे बाई लगाकर ऐड करते हैं बाई योर मदर और प्रश्नवाचक से कंप्लीट सेंटेंस हैव यू बीन अलाउड फास्ट फूड बाय योर मदर। नेक्स्ट, कैन शी टीच अस हिंदी। एक बार फिर देखें, शुरू में इस बार हेल्पिंग वर्ब दी है। हेल्पिंग वर्ब में भी ये मॉडल है, मॉडल कर्ता से प्रभावित नहीं होते इसलिए कैन का वापस कैन, चाहे आपका नया कर्ता कोई भी बने। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अस को उठाकर शुरू में लाएं तो वी अस में अस वापस बदलेगा वी में। अब चूंकि शुरू में मॉडल आया, ये देखें मॉडल आने पर सहयोगी आप बी का प्रयोग करोगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सहयोगी बी, कैन वी बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट शेष भाग हो गया हिंदी और बाई सी बदल गया हर में। कैन वी बी टॉट हिंदी बाई हर। वेयर डिड यू सी माई नोटबुक। अब इस वाक्य में देखिए ये जो तीनों वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इनमें भी कोई विशेष बात नहीं है, WH वर्ड एज इट इज रिपीट करते हैं आप। ये वेयर का वापस वेयर। अब बाकी ये वही है जो हमने इसमें अप्लाई किए हैं। ये देखिए डिड आया है, डिड को हटाकर वाज और वर का प्रयोग,
तो यू सब्जेक्ट है, सी मेन वर्ब है और माई नोटबुक ये आपका ऑब्जेक्ट है। माई नोटबुक को शुरू में लाएं उठाकर, माई नोटबुक एक वचन है इसलिए डिड को हटाकर वाज का प्रयोग, माई नोटबुक। अगर आपका नया कर्ता बहुवचन हो तो आप वाज की जगह वर का प्रयोग करें। वेयर वॉज माई नोटबुक। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म सी सा सी, इसमें शेष भाग है नहीं, सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऐड कर दें बाय यू और प्रश्नवाचक से। वेयर वॉज माई नोटबुक सीन बाय यू। व्हाट आर यू टीचिंग देम, इसमें भी डब्ल्यूएच वर्ड आया है, शुरू में देखें तो व्हाट का वापस व्हाट। इस बार हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आर, तो वापस इजारे में आएगा। ये जैसा मैंने आपको साधारण वाक्यों में भी बताया कि जब आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो पहला उसी हेल्पिंग वर्ब का है जो आपको एक्टिव वाक्य में दे रखी है। इजारे में आए तो इजारे, वाज वर आया हो तो वाज वर, हैजे आया तो हैजे और मॉडल आया हो तो मॉडल। अब आप देख लें नया कर्ता क्या बनता है, सब्जेक्ट ये मेन वर्ब जिसके साथ आईएनजी जुड़ा है और मेन वर्ब के तुरंत बाद देम ऑब्जेक्ट है, देम को उठाकर शुरू में लाएं, दे में बदलेगा, दे के लिए वापस बहुवचन इसलिए आर। अगर नया कर्ता एक वचन हो तो यहाँ पेज का प्रयोग करो, तो व्हाट आर दे। अब चूंकि मेन वर्ब के साथ आईएनजी आया है तो देखिए आईएनजी आने पर आप सहयोगी बी का प्रयोग करोगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में सहयोगी जब भी जुड़ेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद जुड़ेगा, ये रहा बी। तो व्हाट आर दे बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस टीच, टॉट, डॉट और सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऐड करते हैं बाय यू। प्रश्नवाचक से व्हाट आर दे बीइंग टॉट बाय यू। नेक्स्ट, हु टीचेस यू इंग्लिश। अब आप इसमें गौर करें, ये मैंने दो वाक्य हु के लिखे हैं, एकमात्र डब्ल्यूएच वर्ड है हु, जो पैसिव बनाते समय बदलेगा बाय हुम। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, हु जहां पर भी आता है हमेशा ध्यान रखें डब्ल्यूएच वर्ड तो ही है, हु जहां पर भी आएगा ये स्वयं हमेशा खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। जिस प्रश्नवाचक वाक्य में भी आपको हु मिलेगा इसका मतलब वहां पर वो स्वयं कर्ता का काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी आप देखें ये सब्जेक्ट है तो ये सीधे मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। मेन वर्ब के जस्ट बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता है, तो इससे भी प्रदर्शित हो रहा है कि आपका जो हु है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंग्लिश हो गया आपका शेष भाग। अब हु को बदलते हैं पहले बाय हुम में, जहां हम बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग अंत में करते हैं सभी वाक्यों में देखें, यही हु वाले वाक्यों में बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग शुरू में हो जाता है बाय हुम। अब वापस नियम वही, आप क्रिया चेक करें, टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इजारे में आएगा, नया कर्ता आपका यू बन रहा है, बहुवचन है इसलिए आर। अब नया कर्ता यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट और अब आप शेष भाग जोड़ दें इंग्लिश। बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग हम शुरू में कर चुके हैं। By whom are you taught English? Next, who has given you this watch? तो who एक बार फिर से बदलेगा by whom में, as आया है, helping verb है तो वापस as भी आएगा। even main verb है, main verb के तुरंत बाद you ऑब्जेक्ट है, this was शेष भाग है, you को आगे लाएं, बहुवचन है इसलिए as नहीं बल्कि इस बार have का प्रयोग करें, नया कर्ता बन गया you। अब as ऐड आने पर सहयोगी been का प्रयोग, तो by whom have you been। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वापस give, gave, given है, जब ऐड में थर्ड फॉर्म दे रखी होगी as it is नोट करें। शेष भाग हो गया आपका this watch। तो कंप्लीट सेंटेंस बन गया by whom have you been given this watch। ये प्रश्नवाचक वाक्यों के कुछ एग्जाम्पल है, ये हेल्पिंग वर्ब से जुड़े, ये डब्ल्यूएच वर्ड के और ये हु के। इसी तरह के वाक्यों का आप स्वयं अभ्यास करें। एक्सरसाइज के सेट आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जहाँ पर भी समस्या आती हो, परेशानी होती हो, अपने कमेंट छोड़ें, शेयर करें, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इसके आगे हम इंपेरेटिव वाक्यों की जानकारी लेंगे जो अगली क्लास में लेंगे।